आज के इस वीडियो में हम कब खंड से संबंधित सभी प्रश्नों को करेंगे, वो भी चैप्टर वाइज सभी प्रश्नों को हम करने वाले हैं। जिसमें पहला चैप्टर आता है करवक्य। करवक में पहला प्रश्न आता है करवक के कवि कौन हैं। तो करवक के कवि कौन हैं? तो करवक के कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। करवक के जो कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। उसका दूसरा क्वेश्चन आता है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। मलिक मोहम्मद कवि जी की कविता करवक है, करवक। उसके बाद मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 में हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1492 में हुआ था। जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। जैसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैसी किस तरह के कवि थे। जैसी सूफी कवि थे। जैसी जो थे वे सूफी कवि थे। उसके बाद जैसी का जन्म स्थान कहाँ था। जैसी का जन्म स्थान अमेठी था। जैसी का जन्म स्थान अमेठी था। जैसी के पिता का क्या नाम था। जैसी के पिता का नाम शेख यमरेख था। जैसी कौन थे। जैसी एक फकीर थे। जैसी जो थे वे एक फकीर थे। जैसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे। जैसी जी किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे। तो जैसी जी एक के कृष्ण मार्गीय शाखा से जुड़े हुए थे। कृष्ण मार्गीय शाखा से जुड़े हुए थे। जैसी की काव्य की भाषा कौन सी है। जैसी की काव्य की भाषा ब्रज है। जैसी जी की काव्य की भाषा ब्रज है। जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। जैसी के काव्य का मुख्य रस श्रृंगार रस है। जैसे के रत्नेशन के तथा पद्मावती की तथा किस प्रकार की जोड़ा है। रक्त रूप लेई द्वारा जोड़ा है। जैसी के रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा किसके द्वारा सींचा गया है। तो अपने आंसुओं के द्वारा सींचा गया है। अपने आंसू के द्वारा सींचा गया है। जैसी के किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान है। नेत्र दोष। जैसी का काव्य किस प्रकार की गंभीरी एवं व्यापक है। समुद्र की भक्ति। इनमें से प्रेम की पीड़ा की कवि कौन है। तो जैसी जी। करवक कहाँ से लिया गया है। करवक पद्मावत से लिया गया है। करवक के रचयिता कौन है। तो करवक के रचयिता जैसी जी हैं। जैसी के रचयिता पद्मावत की भाषा क्या है। जैसी की रचयिता पद्मावत की भाषा अवधी है, अवधी। मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। तो वे एक प्रेम संख्यानक एवं काव्य परंपरा के कवि हैं। उसके बाद जैसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। तो अपनी आँख की उपमा दर्पण से की है। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो प्रेम मार्गीय शाखा के कवि हैं। कौन सी कृति जैसी की नहीं है। तो मृगवती उनकी नहीं है। उसके पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जैसी की रचना है, जैसी जी की रचना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर जो शुरू हो रहा है वो सूरदास चैप्टर शुरू हो रहा है। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है कि सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की पद जो है उनकी वो रचना है। सूरदास की किस भक्ति के कवि हैं। सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। सूरदास ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। वत्सल के विश्व में अद्वितीय कवि कौन हैं। तो वे सूरदास हैं। सूरदास किस धारा के कवि हैं। तो कृष्णीय धारा के कवि हैं। उसके बाद कह रहा है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। तो कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रथम पाद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। तो भोर होने की सूचना दी जाती है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। भक्ति काल के कवि हैं। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है।
तो सत सई उनकी रचना नहीं है। कौन सी रचना सूरदास की है? तो सूर सागर उनकी रचना है। सूरदास किस चीज के भूखे हैं? तो सूरदास कृष्ण की जूठन की भूखे हैं। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? तो 1475 ईस्वी है लगभग। निम्नलिखित में कौन सी कवि अष्ट छापा का नहीं है? तो जैसी जी नहीं है। कुछ कहत कुछक धरणी गिरवत छवि निरद खति नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो वे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। कवल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? तो वे अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। साहित्य लहरी किनकी रचना है? तो साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। तो सूरदास की रचना भाषा क्या है? सूरदास की ब्रज भाषा की रचना है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वह बलम बाल भद्राचार्य था। सूरदास किस मार्ग के दीक्षित हुए हैं? तो सूरदास पुष्टि मार्ग के दीक्षित हुए हैं। उसके बाल भाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? तो वे दैन पद गाते थे। दैन पद। सूर सागर किसकी रचना है? तो सूर सागर सूरदास की रचना है। उसके बाद द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो आपूप के खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है। सूरदास की कृति क्या है? सूरदास की कृति साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी है। सूर सागर किस भाषा की रचयिता हैं? सूर सागर ब्रज भाषा के रचयिता हैं। सूरदास के संकलित पदों में कौन रस है? तो वत्सल रस है। वत्सल रस है। कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का क्या अर्थ होता है? गोद। कन्या का अर्थ गोद होता है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो सूरदास के पूज्य थे। उसके बाद तीसरा चैप्टर शुरू होता है, जिस चैप्टर का नाम तुलसीदास है। उसके बाद इसमें कह रहा है तुलसीदास में पहला प्रश्न है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म 1543 में ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसका काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो 10 वर्षों तक वे रहकर शिक्षा प्राप्त किए हुए थे। रामचरितमानस की किसकी रचना है? रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तुलसीदास राम मार्गीय शाखा के कवि हैं। दूसरे पद में तुलसी ने अपने परिचय किस रूप में दिया है? तो वो भिखारी के रूप में दिए हैं। भिखारी के रूप में दिए हैं। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तुलसीदास को भक्ति की भूख है। भक्ति की। तुलसीदास के पठित पाठ किस भाषा में है? तो अवधी भाषा में है। उसके बाद तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो सीता जी की स्तुति की है। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजन हुई है? तो भक्ति रस का व्यंजन हुआ है। तुलसीदास ने प्रथम में आने परिचय किस रूप में दिया है? सीता दास के रूप में दिया है। कटुम्ब अम्ब अवसर पाई मैं अब संबोधन किसके लिए है? तो सीता के लिए है। सीता के लिए है। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो सूरदास तुलसीदास के मित्र नहीं थे। कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो विनय पत्रिका उनकी रचना है। उसका कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आखिर कलल उनकी रचना नहीं है। कविता वाली की रचना है तुलसीदास है। तो हनुमान बाहुक को तुलसीदास किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो कविता वाली का अंग माना जाता है। रामचरितमानस का प्रथम रस क्या है? प्रधान रस क्या है? तो भक्ति रस। भक्ति रस है। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस एक महाकाव्य है।
उसके बाद इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो राधा स्तुति उनकी रचना नहीं है। मानस, रामचरितमानस की रचना समय क्या था? तो सन 1631। रामचरितमानस किस भाषा है? रामचरितमानस अवधी भाषा है। रामचरित्र जो मानस है वे एक अवधी भाषा है। रामचरितमानस एक अवधी भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा है अंतर्वदी या ब्रज भाषा है? ब्रज भाषा है। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म राजपुर बंद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम राम बोला था। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? मेधुसूदन सरस्वती थे। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की है। तो विनय पत्रिका उनकी रचना है। कौन सी कृति तुलसी की रचित है? तो रामचरितमानस उनकी रचित है। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? पंचवटी उनके द्वारा रचित नहीं है। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की कृति के लिए गया है, क्या गया है? तो विनय के पद में। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। उसके बाद पाठ 4 छापा है। पाठ नंबर 4 छापा है से संबंधित कुछ प्रश्नों करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है छापा है शीर्षक के रचयिता कौन है? तो नाभादास जी हैं। नाभादास की कौन सी रचना है? तो नाभादास की छापा है रचना है। उसके बाद नाभादास की धारा के कवि कौन थे? तो वे पोषक राम भक्त धारा के कवि थे वे। उसके बाद नाभादास किस समकालीन थे? किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास का जन्म कब हुआ था? तो 1570 अनुमानित जन्म हुआ था। किसकी कविता के सुनकर कवि नाभादास फिर झुका लेते हैं? तो सूरदास की कविता सुन के नाभादास सिर झुका लेते हैं। कौन सी रचना नाभादास की है? तो भक्त काल जो है उन नाभादास की है, भक्त काल। उसके बाद नाभादास की स्थायी निवास कहाँ था? नाभादास का स्थायी निवास वृंदावन था। उसका संपूर्ण भक्त काल में किस छंद की व्यंजा हुई है? तो छपाई की व्यंजा हुई है। छपाई कितनी पंक्ति का छंद है? 6 पंक्तियों का छंद है। छपाई 6 पंक्तियों का छंद है। सर की कविता सुनकर सभी क्या करते हैं? सिर हिलाते हैं। सर कवि तो सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं? हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं करते हैं। नाभादास के में जाति पाति एवं वर्ण श्रम का खंडन किस कवि के छपाई में किया गया है? तो ये कबीर में किया गया है, कबीर में। उसके नाभादास के उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? तो भक्ति काल में हुआ था। सबके हित का वचन कौन रहता है पाठ के अनुसार? तो कबीर रहते हैं, कबीर। उसके बाद कनि का अर्थ होता है? कनि का अर्थ क्या होता है? विश्वास या प्रतीत होता है। उसके बाद नाभादास के दीक्षा गुरु थे। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास या अग्र अली जी थे। भक्त काल के रचयिता कौन है? भक्तमाला के रचयिता नाभादास जी हैं। उसके बाद भक्त चरित्रों का माला है। भक्त चरित्रों का माला कौन सा है? भक्तमाला। उसके नाभादास के शिष्य थे। नाभादास के शिष्य कौन थे? स्वामी अग्रदास जी थे। उसके बाद कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? कबीर दास निर्गुण शाखा के कवि हैं। नाभादास किस काल के कवि थे? नाभादास भक्ति काल के कवि थे। नाभादास के कविता किन 2 कवियों के बारे में है? नाभादास 2 कबीर और सूरदास के बारे में है।
उसके बाद अगला चैप्टर उसके बाद अगला चैप्टर 5 चैप्टर, जिसमें 5 चैप्टर कविता के हैं। इसमें पहला प्रश्न आता है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी हुई है? तो भूषण ने कविता लिखी हुई है। कविता शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? तो वे भूषण जी हैं। उसके बाद भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो भूषण जी रीति युक्त धारा काल के कवि हैं। कविता के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वीर रस है, वीर रस। कविता के द्वितीय पद में किस रस का अभिव्यंजन हुई है? तो करुणा रस का व्यंजन किया गया है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना दी हुई है? तो ब्रज भाषा में रचना दी हुई है। उसके बाद छत्रसाला के तलवार के ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो रौद्र रूप धारण कर रखा है। छत्रसाला की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद प्रदान करती है। लगित लपि के कंठ बैरिन के नगिन सी कौन सी अलंकार से है? तो वे अनुप्रास अलंकार से है, अनुप्रास अलंकार से है। निम्नलिखित में कौन सी रचना भूषण की है? तो शिवराज भूषण की रचना है। भूषण के समुद्र गीन में किसकी तुलना की है? तो वे किसकी रचना? शिवाजी की रचना किए हुए हैं, शिवाजी की रचना की है। भूषण ने प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो वीर रस है, वीर रस है। उसके बाद भूषण ने द्वितीय छंद में किस रस का व्यंजन किया हुआ है? तो दूसरे रस में रौद्र रस का व्यंजन किया हुआ है। पौर भानु तम तुम में कौन अलंकार है? तो वे रूपक अलंकार हैं, रूपक अलंकार हैं। कौन सी कृति भूषण की है? तो शिवा बाप पानी है। कवि भूषण की उपाधि दी थी, कवि भूषण की उपाधि किसे दी थी? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दिया है? तो करुण रस के दी है, करुण रस का दिया है। शिवा राजभूषण में कितने अलंकार निरूपण हुए हैं? 105 अलंकार निरूपण हुए हैं। भूषण की कृति नहीं है, भूषण की कृति क्या नहीं है? हर्ष लसा नहीं है। भूषण के प्रिय नायक कौन है? भूषण के प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाला हैं। उसका शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो शिवाजी का पुत्र का नाम साहू जी था। उसके बाद शिवाजी बावानी की कितने मुक्त थे? तो 52 थे, मुक्त 52 मुक्त थे। उसके छत्रसाला दशक में छंद कितने हैं? तो 10 हैं, 10 छंद हैं। उसके बाद भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिता का नाम रत्नकार त्रिपाठी था। शिवा राजभूषण किसकी कृति है? तो भूषण की कृति है, भूषण की कृति है। उसके बाद कह रहा है भूषण की किस काल के कवि थे? भूषण जी रीति काल के कवि थे, रीति काल के वे कवि थे। उसके बाद कह रहा है शिवा भवानी के कितने मुक्त थे? शिवा भवानी के 52 मुक्त थे, 52 मुक्त। चिंतमाड़ी त्रिपाठी के कौन थे? भाई थे। उसके बाद शिवा चवानी में किसकी वीरता का बखान है? किसकी वीरता का बखान है? शिवाजी की बखान है। उसके बाद छत्रसाला दशक में किसकी कृति है? तो भूषण की कृति है। उसके बाद उसका 6 चैप्टर जिसका नाम तुमुल कलह के हैं, जिसे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम देखें। जिसमें पहला प्रश्न आता है जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी हुई है? तो जयशंकर प्रसाद ने तुमुल कलह लिखी हुई है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म 1998 ईस्वी में हुआ था, 1998 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का प्रतिमा कौन थे? जयशंकर प्रतिमा कौन थे? शिव रतन साहू थे, प्रतिमा शिव रतन साहू थे। जयशंकर प्रसाद के कितनी वर्ष की
अवस्था में प्रतिविहीन हुए थे। तो 12 वर्ष की अवस्था में प्रतिविहीन हुए थे। उसके बाद जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? तो वे आधुनिक काल के कवि थे। आधुनिक काल के कवि थे। प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता के मार्मिक समीक्षा की गई है? किस सभ्यता में की गई है? कामयानी में की गई है। कामयानी में की गई है। कामयानी प्रसाद जी किस प्रकार की कृति है? प्रबंध काव्य की कृति है। प्रबंध काव्य की कृति है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? महाराज मान सिंह की कृति नहीं है। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो सूर सागर नहीं है। उसके बाद कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो कंकाल उनकी रचना है। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो मन के चंचलता से थक जाता है। मूल कलह के प्रसाद जी किस रचना ली गई है? तो कामयानी से ली गई है। उसके बाद सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। उसके बाद मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है। चात को किसके लिए तरसती है? तो स्वाति नक्षत्र के पहली बंद के लिए तरसती हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? बड़ी बाली में की है। बड़ी बाली में की है। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाइज की है? इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाइज की है? ईरान की। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? तो इरावती उनकी अपूर्ण है। उसके बाद प्रसाद जी रचित महाकाव्य का क्या नाम है? कामयानी है। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद किस पद के कवि थे? जयशंकर प्रसाद डायावाद कवि थे। उसके बाद प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था? प्रसाद जी के पिता का देवी प्रसाद शाह नाम था। उसके बाद प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? उसका प्रसाद जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? तो प्रसाद जी की पुस्तक कौन सी नहीं है? शिवाजी का महत्व। शिवाजी की महत्व उनकी पुस्तक नहीं है। कंकाल क्या है? कंकाल एक उपन्यास है। कंकाल जो है एक उपन्यास है। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो नाटक कृति है। नाटक है। उसका देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो पिताजी थे। सॉरी, पिता नहीं थे, प्रतीत माह थे। उसके बाद तुमलुल कलह के शीर्षक कविता के रचयिता कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामयानी के रचयिता कौन है? कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। उसके बाद कह रहा है, उसके बाद 9 चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम पुत्र वियोग है। पुत्र वियोग एक माँ की बात इसमें बताई गई है। इसमें पहला प्रश्न आता है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की किसकी रचना है? तो वे एक के सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी के एमएलए चयन की गई थी? तो कांग्रेस पार्टी की एमएलए चयन की गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग के काव्य की यत्रित मानी जाती हैं? तो राष्ट्रीय भावधारा की। सुभद्रा कुमारी चौहान की इसमें से कौन सी कृति नहीं है?
तो वो प्रायश्चित उनकी कृति नहीं है, प्रायश्चित जो उनकी कृति नहीं है। उसके बाद कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कृति है, तो सभा का खेल उनकी कृति है। उसके बाद कह रहे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य युग के मूल उद्देश्य की भिन्न भिन्न रूप में अपनी आम्रहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट हुआ है। यह किसका कथक है, तो ये मुक्त बोध की कथन है, मुक्त बोध है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपना मन समझना कब कठिन हो जाता है, पुत्र की मृत्यु होने के बाद। उसके पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री के खिलौना क्या है, एक उनका पुत्र है। सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगती हैं, असहयोग आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में। सुभद्रा पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपने असैमिक पुत्र की किस शब्द में प्रयोग किया है, अनमोल रतन के रूप में प्रयोग किया हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान जीवन सूना सूना क्यों हो रहा है, इससे बारे क्या होता है, पुत्र के असमय निधन होने के कारण। उसके बाद कह रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं, पुत्र के वियोग के कारण। पुत्र वियोग कविता के कवित्री के किसकी लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा है, पुत्र के लिए पूजा है, पुत्र के लिए पूजा है। सुबह गुलामी का नशा किसकी रचना है, गुलामी की रचना ठाकुर रामानाथ सिंह की है रचना। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था, सुभद्रा कुमार चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। बिखरे मोती क्या है, बिखरे मोती कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। स्वराज समृद्धि किसकी रचना है, स्वराज समृद्धि निराला की रचना है, निराला की। नष्ट वेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र कौन थी, महादेवी वर्मा थी, महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है, मुकुल है, मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, ठाकुर रामानाथ सिंह था। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखित कविता कौन सी है, पुत्र वियोग है, पुत्र वियोग है। सुभद्रा पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवि सा काव्य संग्रह से ली गई है, मुकुल से ली गई है। कूली प्रथा किसकी कृति है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। उसके बाद आर्ट चैप्टर जिसका नाम उषा है, इसमें पहला प्रश्न आता है शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है, तो उषा है, उषा। उसके बाद कह रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह की हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, तो कवियों की कवि कहा जाता है, कवियों के कवि कहा जाता है। कवियों के कवि किससे कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह की प्रतिनिधि कविताएं नामक काव्य कृति के संपादन किसने किया है, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने किया है। उषा का जादू कब टूट जाता है, उषा का जादू सूर्योदय के होने पर टूट जाता है। शमशेर बहादुर सिंह किस कोश के संपादन किए हुए हैं, उर्दू हिंदी कोश के संपादन किए हुए हैं। शमशेर बहादुर सिंह किस साहित्यकार के समकालीन थे, किस नागा अर्जुन के, नागा अर्जुन के। शमशेर बहादुर सिंह की रचना सप्ताह में आनी शुरू हुई थी, दूसरे सप्ताह में। शमशेर बहादुर सिंह कौन सी रचना नहीं है, सतह के उठती आदमी, सतह से उठते आदमी। शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी रचना है, तो उदित उनकी रचना है, उदिता। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में किस देश की यात्रा की थी, तो समवेवित रूस की रचना की थी, संयोजित रूस की यात्रा की थी।
शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान पे बीए किया है? तो इलाहाबाद से उन्होंने बीए किया हुआ है। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह संबंध में किस विश्वविद्यालय से रहा था? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से रहा था। उसके बाद उषा कविता का प्रातः काल को किसके समान बताया गया है? किसके के समान बताया गया है? नीले शंख के समान बताया गया है। सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश गजलें हैं, गजलें। उसके बाद प्राकृतिक वर्णन में संबंधित कविता क्या है? उषा है, ए उषा है। उसके बाद दूसरा सप्ताह के प्रकाशन वर्ष है क्या? 1957 में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 में हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी था, धर्म देवी था। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल तुझसे छोड़े हार मेरी। उसके बाद कौन सी शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? भारत इतिहास की और संस्कृति। उसके बाद सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह है। उसका प्रभातकालीन आकाश कैसा है? नीले शंख के जैसा है। किसके जादू टूट जाता है? तो उषा का जादू टूट जाता है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह हैं। चूक भी नहीं हुई मैं एक रचयिता कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह हैं। उसके बाद कह रहा है तो सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो सुकून की तलाश इकबाल की रचना है, इकबाल की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में हुआ था। उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। उसके बाद 9 चैप्टर जिसका नाम जन जन का चेहरा है। जन जन का चेहरा, इसमें पहला प्रश्न आता है जन जन का चेहरा के शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। उसके बाद गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था। मुक्तिबोध के इस विश्वविद्यालय से एमए किए हुए हैं। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किए, नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किए हुए हैं। मुक्तिबोध ने नागपुर से निकलने वाली किस पत्रिका का संपादन किया हुआ था? तो उन्होंने नया खून की पत्रिका का संपादन किया हुआ था। मुक्तिबोध ने दिग्गज महाविद्यालय राजानंद गांव के प्रधानाध्यापक के पद पर कब से काम कर रहे थे? कब से प्रारंभ किए हुए थे? 1958 ईस्वी में प्रारंभ किए हुए थे। मुक्तिबोध ने नागपुर के प्रकाशन तथा सूचना में विभाग में किस रूप से नौकरी की थी? पत्रकार के रूप में की नौकरी की थी। मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि थे? मुक्तिबोध निराला क्रांतिकारी कवि थे। मुक्तिबोध के कविता संग्रह का क्या नाम था? तो चांद का मुंह टेढ़ा है। मुक्तिबोध का सितारा किसे कहा गया है? जनता को कहा गया है। मुक्तिबोध के अनुसार गजल कहाँ से उठती है? जनता से उठती है। आगय द्वारा संपादित ताड़ सप्ताह के एक कवि के रूप में कौन सा सामने आए हैं? मुक्तिबोध आए हैं। कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? तो बिखरे मोती मुक्तिबोध की नहीं है। कौन सी कृति मुक्तिबोध की नहीं है? तो चंद्रगुप्त नहीं है। कौन सी की रचना मुक्तिबोध की है? मुकुल उनकी रचना है। उसका एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है। उसके मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? माधव राजमुक्त बोध था, माधव राजमुक्त बोध था। कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? चांद का मुंह टेढ़ा है। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? बिहारी पुनः मूल्यांकन। मुक्तिबोध की सप्ताह के कवि थे
13 सप्ताह के कवि थे, 13 सप्ताह के कवि थे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1917 में हुआ था। मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? पार्वती बाई का बाई। मुक्तिबोध किसके संपादन किए हुए थे? नया खून का, नया खून का। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? द्रौपदी, द्रौपदी। जन जन का चेहरा एक रचनाकार हैं, कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध की कविता है, मुक्तिबोध की कौन सी कविता है? जन जन का चेहरा एक है। एक साहित्य का सूर्योदय शास्त्र के लेखक हैं, मुक्तिबोध है। मुक्तिबोध कौन है? मुक्तिबोध जी हैं। उसके बाद कामयानी के पुनः विचारक के रचयिता कौन से हैं? मुक्तिबोध हैं, मुक्तिबोध हैं। उसके बाद 10 चैप्टर अधिनायक से संबंधित कुछ प्रश्नों को करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है, रघुवीर सहाय ने किस कविता की लिखी हुई है? रघुवीर सहाय ने अधिनायक कविता को लिखा हुआ है, अधिनायक कविता को लिखा हुआ है। अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह के कविता है? व्यंग्य प्रधान कविता हैं। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। रघुवीर सहाय एमए किस विश्वविद्यालय से किए हुए थे? लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से किए हुए थे। अधिनायक कौन थे? अधिनायक शताधारी वर्ग के थे। प्रस्तुत कविता अधिनायक में हर चराना किसकी प्रतिनिधि है? आम आदमी की प्रतिनिधि है। हर चराना कौन है? घड़ का नौकर है, घड़ का नौकर। आगय द्वारा संपादित दूसरे सप्ताह में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? कौन आए थे? रघुवीर सहाय जी आए थे, रघुवीर सहाय आए थे। दूसरे सप्ताह के सत्र में कवियों का कौन सा शामिल है? रघुवीर सहाय हैं। उसके बाद अधिनायक शीर्षक कविता के पर व्यंग्य हैं, समकालीन राजनीति पर। रघुवीर सहाय किस सप्ताह में एक कवि के रूप में शामिल हुए हैं? दूसरे सप्ताह के रूप में। रघुवीर सहाय किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हुए थे? वे भूल गए। इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? चांद के मुंह टेढ़ा है। निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? वे लोग भूल गए। उसके रघुवीर सहाय ने नई दिल्ली से निकलने वाले अखबार में विशेष संवाददाता थे, नवभारत टाइम, नवभारत टाइम। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो दीनानाम थे, दीनानाम। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है, निबंध है। आत्म के विरुद्ध क्या है? आत्म के विरुद्ध क्या है? कविता है। उसके बाद रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय था, हरदेव सहाय। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा था? लखनऊ था, लखनऊ। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? सीढ़ी पर धूप है, उनकी रचना है। अधिनायक के रचयिता कौन है? अधिनायक के रचयिता रघुवीर सहाय हैं। उसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो कवि हैं, कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। उसके रघुवीर सहाय किस प्रधान के संपादक थे? तो दीनानाम के सहायक थे। रघुवीर सहाय किसकी कृति के रचनाकार हैं? कुछ पते कुछ चिट्ठी के रचनाकार हैं। किस रघुवीर सहाय किस साथी के रचनाकार हैं? 20वीं सदी के रचनाकार हैं। उसके बाद कह रहे हैं, इसके बाद 11 चैप्टर जिसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आ रहा है, विनोद कुमार सुकुल के कौन सी कविता लिखी हुई है? तो प्यारे नन्हे बेटे उनके द्वारा लिखित कहानी है। उसके रघुवीर सहाय की स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार सुकुल को कब प्रदान किया हुआ था? 1990 में इसमें प्रदान किया हुआ था। 1999 में विनोद कुमार सुकुल कौन से पुरस्कार प्रदान किए हुए हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हुए हैं।
विनोद कुमार सुकुल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में प्रकाशित हुआ था। 1971 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद कह रहा है विनोद कुमार सुकुल विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं, तो इंदिरा गांधी के किसी विश्वविद्यालय में हुए हैं, विश्वविद्यालय में हुए हैं। विनोद कुमार सुकुल का पहला कविता संग्रह कौन सा था? लगभग जय हिंद था, लगभग जय हिंद। प्यारे प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो वार्तालाप के शैली में लिखी गई है। प्यारे नन्हे बेटे कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? तो उत्तराखंड का रहने वाला था। विनोद कुमार सुकुल 20वीं सदी के किस दशक में कवि के रूप में सामने आए थे? 7वें और 8वें दशक में आए हुए थे। विनोद कुमार सुकुल की रचना महाविद्यालय साहित्य किस विधा का संग्रह है? कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। उसके बाद कह रहा है कौन सा उपन्यास विनोद कुमार सुकुल द्वारा रचित है? नौकर की कमीज उनके द्वारा रचित है। कौन सी कृति विनोद कुमार सुकुल की नहीं है? इंद्रजाला उनकी रचित नहीं है। कौन सी विनोद कुमार सुकुल की है रचना? तो उनकी सब कुछ रह गया, बचा रह गया, उनकी रचयिता है। विनोद कुमार सुकुल निराला सृजन पीठ में जून 1994 में जून 1996 तक किस पद पर रहे हैं? वे अतिथि साहित्यकार के पद पे रहे हैं। उसके बाद विनोद कुमार सुकुल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको प्रदान नहीं किया गया है। प्रदान किया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। विनोद कुमार सुकुल का जन्म कहाँ हुआ था? विनोद कुमार सुकुल का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार सुकुल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार सुकुल का जन्म 1 जनवरी 1937 में हुआ था। विनोद कुमार सुकुल की नहीं है, क्या नहीं है? असाध्य वीरा उनकी नहीं है कृति। मेहनत काश और औरत की कवि ने किस रूप में देखा है? लोहा के रूप में देखा है। उसके बाद कौन सी कृति विनोद कुमार सुकुल की है? दीवार में एक खिड़की रहती थी। उसके बाद कह रहा है विनोद कुमार सुकुल की किस कृति में मणि कौल में फिल्म बनी थी? नौकर की कमीज में बनी हुई थी। पत्नी बिटिया को क्या करती हैं? समझाती है। उसके बाद पिता बेटी को क्या करता है? सिखलाता है। उसके बाद प्यारे नन्हे बेटे की कविता में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है, कर्म का। प्यारे नन्हे बेटे को एक रचयिता है, क्या है? विनोद कुमार सुकुल है, विनोद कुमार सुकुल। प्यारे नन्हे बेटे को कविता के किस संकलन से ली गई है? ये वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से। नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज एक उपन्यास है। उसके बाद हार जीत ने चैप्टर 12 चैप्टर है। इसमें कुछ प्रश्नों को हम देखें जिसके रचयिता अभिषेक वाजपेयी जी हैं। पहला प्रश्न कह रहा है अशोक वाजपेयी की कौन सी कविता लिखी हुई है? हार जीत उनकी लिखी हुई कविता है। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? निर्मला देवी उनके माँ का नाम था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्गा छत्तीसगढ़ में हुआ था। हार जीत किस वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है? कहीं नहीं वहीं से। अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय में बीए किया हुआ है? सागर विश्वविद्यालय में बीए किया हुआ है। अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया हुआ है? तो सेंट स्टीव्स कॉलेज दिल्ली से किया हुआ है। अशोक वाजपेयी का कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो पहला सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। अशोक वाजपेयी किस विद्यालय के कुलपति रह चुके हैं?
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के। हार जीत में उत्सव कौन मना रहा है? ये शासक दल मना रहे हैं। हार जीत कैसी कविता है? हार जीत गद्य कविता है। हार जीत कविता में किस प्रश्न उठाया गया है? हार का प्रश्न उठाया गया है। कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? सब कुछ हो ना बचा रह गया। कौन सा रचना अशोक वाजपेयी की है? उम्मीद का दूसरा नाम उनकी रचना है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचयिता नहीं है? तो गंगा तट उनके द्वारा रचयिता नहीं है। तत्पुरुष किसकी रचना है? तो तत्पुरुष अशोक वाजपेयी की रचना है। हार जीत क्या है? हार जीत एक गद्य कविता है। वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें किसके लिए आया है? तो नागरिक के लिए आया है। महाकाव्य क्या कर रहा है? तो सड़क सींच रहा है। अशोक वाजपेयी जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को हुआ था। अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम परमानंद वाजपेयी जी था। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कोणक अशोक वाजपेयी की नहीं है। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो चक्र कवि कहाँ गया उनकी कृति है। हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत कविता के रचयिता अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी के किस पत्रिका का संपादन किया गया है? पूर्व ग्रह के पत्रिका के संपादन किया गया है। घास में डूबाकर आकाश की किसकी कृति है? तो अशोक वाजपेयी की है। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी आधुनिक नहीं छायावाद काल के कवि हैं। इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा। इसमें हम कंफ्यूज हैं। इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा, इसका कौन सी कृति होगी। ठीक, उसके बाद कह रहा हम उसके बाद लास्ट चैप्टर जिसका नाम हार जीत है, इसके बाद आपका पूरा संपूर्ण काव्य खंड समाप्त हो जाएगा। इसका पहला प्रश्न कर रहा है, ज्ञान द्रौपदी कौन सी कविता लिखी हुई है? तो गांव का घर लिखा हुआ। ज्ञानद्रपति किस काल के कवि हैं? तो आधुनिक काल के कवि हैं। ज्ञानद्रपति वियात्री सती के किस दशक के उदित हुए हैं? तो 8वें दशक से उदित हुए हैं। ज्ञानेंद्र मंत के पति का क्या नाम था? तो उन पति का नाम देवेंद्र प्रसाद चौहान था। उसके बाद ज्ञानेंद्र पति BA अंग्रेजी में MA किस विश्वविद्यालय से किए हुए हैं? तो पटना विश्वविद्यालय से किए हुए हैं। नान्द्र पति किस हिंदी MA किस विद्यालय से किए हुए हैं? तो बिहार के विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए हुए हैं। ज्ञानेंद्र पति की किसकी रचना है? 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। संसायातम के लिए उन्हें मिला था ज्ञान। उसके बाद कह रहा है, गांव के में किसके धुन सुनाई नहीं पड़ती हैं? तो लोकगीत की सुनाई नहीं पड़ती है। ज्ञानेंद्र पति की रचना का एक चक्र नगरी क्या है? काव्य नाटक है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति के नहीं है? तो थोड़ी सी जगह उनकी नहीं है, उनकी रचित नहीं है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? गंगा तट उनकी है। आँख हाथ बनते ही कविता किसकी कवि की रचना है? ज्ञानेंद्र पति की रचना है। गांव के घर भीतर आने से पहले किससे खास कर आना पड़ता है? किसको आना पड़ता है? महिलाओं को। उसके बाद ज्ञानेंद्र पति अनुसार पंचायती राज के क्या खेत गए हैं? पंच परमेश्वर के। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग
कमेंट में ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन है, गांव का घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता है, तो इसका कोई ऑप्शन जो है इसमें नहीं दिया हुआ है, और इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में लिखिएगा। उसके बाद कह रहा है महिलाओं को थोड़ी ना, इसमें युवकों को, महिलाओं को किसको आना पड़ता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, युवकों होगा इसका आंसर। उसके बाद कह रहे हैं, उसके बाद ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया है, तो पंच परमेश्वर गया है, पंच परमेश्वर। उसके बाद संशयात्मक किसकी कृति है, ज्ञानेंद्र पति की कृति है। दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं, तो बूढ़े ग्वाला दादा के हैं। उसके बाद ज्ञानेंद्र पति के काव्य नाटक कौन सी है, एक चक्र नगरी है। उसके बाद ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे, एक कार अधिकारी थे। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1950 में हुआ था। ज्ञानेंद्र पति के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसकी कृति पर मिली हुई थी, संशयात्मा के मिली हुई थी। गांव का घर कविता के कवि कौन हैं, ज्ञानेंद्र पति जी हैं। गांव का घर किसकी कविता संग्रह से लिया गया है, संशयात्मा से लिया गया है। ज्ञानेंद्र पति किसकी कृति अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यात्मा पर प्राप्त हुआ है। उसके बाद ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो झारखंड में उनका जन्म हुआ था। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप लोग को वीडियो में बने रहने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लोगों के पास भेजिए इस वीडियो को। और जितने भी इस साल 2025 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनको इस वीडियो को सख्त ज़रूरत है, और उनके पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर भेजिए, क्योंकि इस वीडियो में से हम आपसे क्या बोलें, 12 से 14 नंबर का प्रश्न ऑब्वियसली आएगा। ये मात्र 50 मिनट का वीडियो देखिए और 12 से 15 नंबर फिक्स करिए अपने क्वेश्चन में से। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों तक के पहुँचाइए, और इस वीडियो को आगे से आगे तक भेजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।